कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 11 विराम चिन्ह। आइए इसे पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है आराम करना या फिर रुकना या फिर ठहरना। विराम का शाब्दिक अर्थ है जब हम बातें करते हैं तो कहीं कहीं हम बीच में उस बात को गैप देते हैं यानी रुकते हैं, फिर हम बोलते हैं, जिससे हमारी भाषा प्रभावी और दूसरे को समझ में आने वाली लगती है। यदि हम लगातार बोलते जाएंगे तो हमारी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। जब हम इन बातों को लिखित रूप देते हैं तो उनके बीच में कुछ चिन्ह को अंकित करते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम बातें करते हैं तो हम कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ पल रुककर हम फिर से बात करते हैं। इसी रुकने को ही विराम, रुको मत खाने दो, यानी रोको मत उसे लगातार खाने दो, रोको मत खाने दो, यानी अब इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। इसका अर्थ है इसे खाने मत दो और इसका अर्थ है इसे खाने दो। इन सभी का अर्थ, इन दोनों का अर्थ में परिवर्तन क्यों हुआ? सिर्फ इस विराम चिन्ह यानी अल्प विराम की वजह। यानी ये कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। इसके प्रयोग से लिखी हुई बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। विराम चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त स्थान पर हो, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। इन उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए जो दिए गए हैं। आइए, ठहरो मत जाओ। ठहरो मत जाओ, इसका मतलब है जाने दिया जाए, इसका मतलब है नहीं जाने दिया जाए। बैठो मत जाओ, यानी इसका मतलब है जाने को कह रहे हैं। बैठो मत हो, मत जाओ मतलब ये न जाए, बैठो मत जाओ यानी इसका मतलब है जाओ। यानी इन चिन्हों की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर प्रमुख विराम चिन्ह दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप जिसे कहा जा सकता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के खत्म होने के बाद में किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वाक्य हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। जैसे कि राम कल मंदिर गया था, तो था के बाद में पूर्ण विराम जो कि इस तरीके से लगाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। वह कल लखनऊ चला गया है, अब रात हो चुकी है, इसका उदाहरण है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में वहां किया जाता है जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना होता है, कम रुकना होता है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि, संयम, दीपक और रीना एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। वह आदमी जो तुमसे बात कर रहा था वह बड़ा लेखक है। ये सभी क्या है? विराम चिन्ह के, अल्प विराम के उदाहरण। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है। जब वाक्य में सीधे सीधे प्रश्न किया जाता है तो किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह कहाँ जा रही थी, वह कौन है, इसका होता है विस्मयाबोधक चिन्ह। विस्मयाबोधक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख, घृणा, नफरत आदि का बोध होता है, वहां पर विस्मयासूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अरे तुमने कमाल कर दिया, वाह क्या चीज है, ओह कितनी दुखद घटना है, इसका उदाहरण है। उद्धरण चिन्ह अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के कथन को हूबहू लिखना होता है तो उन्हें शब्दों में बताया जाता है, उस कथन को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये पूरा वाक्य उन्होंने जो कहा वो किसमें लिखा? उद्धरण चिन्ह में। यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की बात को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।